गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्ययन करेंगे महाकवि मार्क का प्रभात वर्णन, जिसके अंतर्गत जो है आप लोग ये पैसेज पढ़ेंगे जो आपके सामने दिख रहा होगा। देखते हैं। तारों का समुदाय देखने में बहुत ही भला मालूम होता है। यह सत्य है, यह भी सच है कि भले आदमियों को ना कष्ट ही देना चाहिए और ना ही उनको उनके स्थान से च्युत ही करना हटाना ही चाहिए। परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए होता है और तारों की श्रीवृद्धि अंधकार ही की बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा। उसे उनको भी जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है। ना करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है। अब ध्यान दें। देखिए, तारों का समुदाय देखने में बहुत ही भला मालूम होता है। आकाश में, रात में आकाश में तारे जो है बड़े ही सुंदर, बड़े ही मासूम से टिमटिमाते हुए तारे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही मतलब उनका पूरा जो समुदाय है वो बहुत ही खूबसूरत आकाश में चमकते हुए आसमान की भी सुंदरता बनी रहती है और तारों की भी सुंदरता बनी रहती है। तो लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, यह सत्य है, यह भी सच है कि भले आदमियों को ना कष्ट ही देना चाहिए और ना ही उनको उनके स्थान से च्युत ही हटाना ही चाहिए। मतलब जो अच्छे इंसान हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे स्वभाव के लोग हैं, उनको कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, कभी कोई कष्ट नहीं देना चाहिए और उनको उनके स्थान से हटाना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर वो किसी पद पर हैं, किसी स्थान पर हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ये सत्य है। लेकिन अब यहाँ देखिए कि सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए ही होता है। लेकिन जो है सूर्योदय किस लिए होता है? सूर्योदय होता है अंधकार का विनाश करने के लिए, है। तो अंधकार का विनाश करने के लिए ही सूर्य का उदय होता है। और आकाश में तारों की जो वृद्धि होती है, तारे जो आकाश में बढ़ते रहते हैं, आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं वो अंधकार की ही बदौलत दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं तारों का और अंधकार का एक गहरा संबंध है। मतलब अंधकार जैसे से अंधकार आपने देखा होगा, जब अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे आकाश में तारों की छटा और सुशोभित होने लगती है और सुंदर दिखाई देने लगती है। तो तारों की वृद्धि जो है, उनका विकास, उनमें उनका उनका तेज, उनकी सुंदरता, वो अंधकार की ही बदौलत है। अंधकार के बढ़ने से ही तारों की वृद्धि होती है। तो अब चूंकि अंधकार और तारे दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो गए, इसलिए इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा। इसी से जो है लाचार होकर, मजबूर होकर सूर्य को अंधकार के साथ साथ तारों का भी विनाश करना पड़ा, उनको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि ये सत्य है, सर्वविदित भी है कि हमें जो है किसी ऐसे व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए जो सज्जन हो, भले हो। लेकिन होता क्या है कि हमें जो है ऐसे लोगों को भी मजबूरन कुछ ऐसा करना पड़ता है कि उनके साथ भी हमें गलत व्यवहार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो है किसी गलत आदमी का साथ दे रहे होते हैं, गलत व्यक्ति के साथ होते हैं। तो अंधकार चूँकि शत्रुता है, सूर्य और अंधकार में परम शत्रुता होने के कारण और अंधकार का सहयोगी तारों का अंधकार का सहयोगी होने के कारण तारों को भी वहाँ से हटना पड़ा, तारों को भी हटाना पड़ा, विनाश करना पड़ा। अब देखिए, एक लॉजिक उन्होंने समझाया कि बात यह है, शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों की संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है, जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है, शत्रु की बदौलत।
शत्रु की ही बदौलत, जैसे मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, दोनों में मित्रता है, लेकिन तीसरा कोई है जिससे जो है एक की शत्रुता है उसमें, तो अब वहाँ जो है बात यह है कि जो दोनों मित्र हैं वो दोनों मित्र एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं और एक दूसरे से जो है मदद ले रहे हैं। दोनों में अच्छी खासी मित्रता है, एक एक के विकास का कारण दूसरा बन रहा है। ऐसे में तीसरा जो उनका शत्रु है, अगर तीसरा शत्रु किसी एक व्यक्ति को क्षति पहुंचाएगा, तो जो किसी एक व्यक्ति को क्षति जब वो पहुंचाता है, तो जो दूसरा उसका मित्र है उससे उसका निश्चित तौर पर नुकसान होगा, उसकी हानि होगी, तो वह भी जो है तीसरे का शत्रु अपने आप बन जाएगा। इसलिए उसमें जो है लेखक कहता है कि उसका भी विनाश साधन कर देना चाहिए राजनीति, यही कहती है। अब इसको समझिएगा कि शत्रु की बदौलत जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है ना, उनको भी मार भगाना पड़ता है। हमारा ऐसे कोई शत्रु है तो हम अपने शत्रु का विनाश करने के साथ साथ अपने शत्रु के उन लोगों का भी विनाश हमें कर देना चाहिए जिनका जो है हमारे शत्रु की बदौलत ही विकास हो रहा है, उनका भी विनाश करना, क्योंकि उनका विकास जब रुकेगा तो वो आपके सीधे शत्रु हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं आप पर भी वार कर सकते हैं। इसलिए उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है। ना करने से भय का कारण बना रहता है, ऐसा ना करने से भय का कारण बना रहता है। राजनीति यही कहती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यही जो है राजनीति है कि अपने शत्रु के साथ साथ शत्रु के मित्र का भी, शत्रु के उस मित्र का जिससे आपके शत्रु से जिसका विकास हो रहा है उसका भी विनाश साधन कर देना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर, कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहाँ भी उसका गुजारा ना हुआ। यद्यपि सूर्य बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी किया। बात यह है कि तेजस्वियों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। देखिए, सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्य के निकलने पर अंधकार जो है पूरी तरह से इस धरती से खत्म हो गया, नष्ट हो गया, अंधकार खत्म हो गया। अब देखिए किस प्रकार का उसका जो चित्रात्मक वर्णन किया गया है कि भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर, जैसे क्या होता है कि जब प्रातःकाल होती है, हर जगह जो है सवेरा हो जाता है, प्रातःकाल होती है, तब भी जो है घर के कोनों में जो कोने वाले स्थान होते हैं वहाँ फिर भी जो है क्या होती है, अंधेरा बना रहता है। तो वही कह रहा है कि वह भागकर, अंधेरे ने क्या किया, अंधेरे ने जो है भाग करके गुफाओं के भीतर, घरों के कोने में, कोठरियों के भीतर वो जाकर छिप गया। मतलब जो है फिर हर जगह उजाला है, फिर भी जो है घर के कोने में, कोठरियों में अभी भी अंधकार है, तो अंधकार वहाँ जाकर के शरण लेता है। ऐसी कल्पना जो है लेखक ने की है। मगर वहाँ भी उसका गुजारा ना हुआ। यद्यपि सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, है ना, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी बाहर निकाल दिया। लेखक कहता है कि सूर्य जो है आकाश में यद्यपि बहुत दूर था, फिर भी उसके जो है प्रबल तेज प्रताप ने, उसकी प्रबलता ने, उसके तेज ने, उसके प्रकाश ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी बाहर निकाल दिया, और निकाला ही नहीं अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है उसे निकाला ही नहीं बल्कि उसका सर्वथा विनाश भी कर दिया, नाश भी कर दिया। वहाँ से कहने का तात्पर्य अंधेरे को वहाँ से भी भागना पड़ा। बात यह है कि तेजस्वियों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। क्या कहता है
कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, जो तेजवान पुरुष होते हैं, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि वे एक निश्चित स्थान पर रह कर के, एक निश्चित स्थान पर रह कर भी वे अपने प्रताप की धाक से, अपनी धमक से, अपने बल से, अपने पौरुष से, अपने पराक्रम से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। अगर शत्रु उनका कहीं दूर भी है तब भी वो उसका विनाश साधन कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, है ना। तो अब देखिए, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आँखों के समान हैं। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने जब ऊपर उठकर अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया, तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आँख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजोहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे एक आँख प्रकाशवती और अंधी वाला आकाश काना हो गया। देखिए, अब लेखक ने जो है कल्पना किया है कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आँखों के समान है ना। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों जो है आकाश में चमकने वाले दोनों सितारे, ये क्या है जो है, ये दो आँखों के, आकाश के दो नेत्रों के समान उन्होंने कल्पना की कि जैसे मान लेते हैं आकाश के दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा, दोनों में ही प्रकाश है। तो उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी, मतलब हजारों किरणों से युक्त, कौन जो है मूर्तिधारी सूर्य ने, सूर्य को जो है हजारों किरणों से युक्त बिंब वाले, किसे, सूर्य को कहा गया कि सूर्य ने ऊपर उठकर जब वो क्षितिज से ऊपर आए तो क्षितिज से ऊपर आ करके जिस प्रकार से उन्होंने अशेष लोकों का अंधकार, मतलब पूरे संसार का जिस प्रकार से अंधकार उन्होंने दूर किया, तो अंधकार दूर करते ही वह खूब ही चमक उठा, उसमें प्रकाश ही हो गया है ना। जैसे अब क्या होता है कि अभी 8 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, तो देखिए किस प्रकार से सूर्य की किरणें किस प्रकार से हर तरफ फैल जाती है, तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, तो खूब चमकने लगता है ना। तो इधर जो है उसका प्रकाश वो प्रकाशित हो गया, उसमें जो है किरणें प्रकाशित हो गई, वह चमकने ही खूब ही चमकने लगा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इसी तरह, और इधर जो है चंद्रमा क्या हो गई, चूँकि सूर्य जो है प्रकाशित हुआ, उसमें उसकी किरणें जो है धरा पर फैल गई, और इधर चंद्रमा जो रात में प्रकाशित था वह दिन के होने के कारण वह बिल्कुल एकदम कैसा हो गया, तेजोहीन हो गया, धूमिल हो गया, तेजहीन हो गया। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आँख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश क्या हो गया, काना हो गया। तो इस समय जो है आकाश को देख करके लेखक ने एक हास्यास्पद व्यंग करते हुए कहा कि कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे एक आँख प्रकाशवती, मतलब आकाश की तो एक आँख में प्रकाश है, एक आँख से तो उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी आँख जो है उसका क्या है, दूसरी आँख जो बिल्कुल मंद है, जिसमें कोई प्रकाश ही नहीं है, दूसरी आँख वाला आकाश क्या हो गया, काना हो गया। कुछ ऐसा ही दृश्य आकाश में उपस्थित है, ऐसा ही दृश्य कुछ आकाश में दिखाई दे रहा है। ठीक, चलो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा।